चलिए आज हम आपको एक हास्य कवि से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो भोजपुरी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। भोजपुरी दुनिया के बेताज बादशाह भी हैं और उनका नाम भी बादशाह प्रेमी है। हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। कब से कविता लिखते हैं आप? देखिए कविता तो लिखते हैं, हमको तो लग रहा है शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा। 1975 से लिखता हूँ। हाँ तो हम तो जन्मे नहीं हुए थे, 98 में जन्म है हमारा। लिखने का शौक कैसे हुआ? देखिए लिखने का शौक तो कुछ नहीं था। लिखने का ये था कि प्रकृति ने कुछ साथ दिया और हमारे पिताजी के चिड़चिड़ेपन से हमको कवि हो जाना पड़ा। पिताजी के चिड़चिड़ेपन से? ये कविता ही आपको सुना देता हूँ। सुनिए, भोजपुरी की कविता सुना दे रहा हूँ और बेहतरीन कविता है। मेरी जिंदगी की सच्चाई है उसमें। दरअसल मैं बचपन से बड़ा विनोदी प्रवृत्ति का हूँ और मेरे पिताजी समझिए बड़े चिड़चिड़े दिमाग के व्यक्ति थे। मामा ससुरा उनकी बड़ी प्रसिद्ध गाली थी। तो उनकी गाली को लेकर के, उनके चिड़चिड़ेपन को लेकर के हमको कविता लिखने का शौर आया। तो मैं कुछ तुकबंदी करने लगा। सुनिए कैसे कविता उपज गई। कि हम के हई हम का हई साँचे बताई आपसे, उहे कही ले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा। तो हम पूछे भी कहिया से? ओकरा 5 में हम पढ़ी। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहिए रे ससुरा। तो हम पूछे भी कहिया से? इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगी हमके चुटियावे हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी हैं तब कहीं है तो रुकबो मामा रह जेब, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ा मत भने ढह जेब। दौड़ावे लगी हैं तब कहीं है तो रुकबो मामा रह जेब, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ो मत भने ढह जेब। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, अपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के। उ बांध छान के ले अले हम खोल खाले हुलका देनी। उ बांध छान के ले अले हम खोल खाले हुलका देनी। उ हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना देनी। उ मारी मारी पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे नाम से बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना परब पचरा में, माई हमके लुकवा लेहली हौहा के अपने अचरा में। हम परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, तहियो खोजले साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके वो कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर ये करबे। देखिए पिताजी जाते जाते इनको शराब दे के गए और आज लाखों लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। जब बाबूजी सरगे गईले तब से सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई। वाह वाह क्या बात है। ये अच्छा प्रेम जी वो जो मामा बहने वाला बतिया था सही था कि ऐसे? एकदम 101% सही है। मैं कहीं से उपमा अशोक भुसेड़ की कविता नहीं लिखता हूँ। जो घटित घटना मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको उसी रूप में वर्णित किया हमने। कहीं कोई उपमा कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आजकल पार्क में बैठ के बहुत कुछ हो रहा है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे इशारों में। थोड़ा सा उस पे एक आध जो हो जाए प्रेमी जोड़ों पे 4 लाइन सुन लीजिए। बड़ी काम की है कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा। और जहाँ डूब करके मरे हैं हजारों वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। वाह 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 क्या बात है। ये जहाँ डूब करके, ये कविता की भाषा थोड़ी शायरी की भाषा है, लेकिन उसी हिसाब से को घुमा के हम कहेंगे। जिस हिसाब से वो अश्लीलता कोई परोस रहा है हम वही बात कहेंगे तो दूसरे ढंग से कहेंगे। 4 पंक्ति और सुनिए कि तू इंजन ही रहती मैं डब्बा न होता, मुहब्बत में मेरा मुरब्बा न होता, बुरे फंस गया हूँ शराफत में वरना तेरे 8 बच्चों का अब्बा ना होता। तो ये सब शराफत का देन है। और सुनिए 4 पंक्ति और सुन ही लीजिए कि खो गई यार सारी आज़ादी मेरी, खो गई यार सारी आज़ादी मेरी, हो गई एक हथनी से शादी मेरी, उम्र में मेरी अम्मा की जैसी लगे, शक्ल सूरत से लगती है दादी मेरी। तो ये हकीकत नहीं है। ये दुनिया पर है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि मेरे ऊपर बात जो गुजरती है वही मैं सारा हकीकत लिखूं। ये दुनिया पर जो गुजरती है, अक्सर आप कविता जितना मैं आपको देखा हूँ सुना 4 लाइन और सुनी लीजिए। दुनिया पर जो गुजरती है वो भी मैं अपने पर लेकर लिखता हूँ। सुनिए कि चरागे मोहब्बत जलाने से पहले मिजाजे मोहब्बत गर्म हो गया है, चरागे मोहब्बत जलाने से पहले मिजाजे मोहब्बत गर्म हो गया है, कहो जाने मन कॉल कैसे करें हम, मोबाइल का बैलेंस कम हो गया है। वाह 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 क्या बात है। ये परिस्थितियाँ हैं। अच्छा जाते जाते बादशाह जी
एक तो रेल ओल वाला जो बिहार में हुआ था, लालू जी जो थोड़ा सा एक हो जाए एक बार। असल में कुछ विवादित छंद में पढ़ना बंद कर दिया हूँ, इसमें बहुत सारी विवाद लोग खड़ा कर दिए। हालांकि इसको लोग राजनीति से, जात से जोड़ने लगे तो विवाद खड़ा हो गया, नहीं तो इसमें कुछ है नहीं, केवल हास्य विनोद। लालू तो बहुत लोगों के विषय में नाम रख करके मंचों पर बोलते हैं, उनके विषय में कोई विवाद किया, उन्हीं की बात अगर मैं कहता हूँ तो विवाद खड़ा हो जाता है। सुनिए एक छंद पढ़ता हूँ, सुनाइए। कि हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं, जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। हारने वाले से कभी हाथ भी मिलाते नहीं, जीतने वाले को तालमेल दिया आपने। और 3 बार ताज पाए राज का विकास, किंतु 30 साल पीछे जो ढकेल दिया आपने। अंत में बिहार का सुधार करने के लिए कितनी सवारी गाड़ी मेल दिया आपने। और साले ने दुहाई दिया, साढ़ू ने बधाई दिया, जाते जाते राबड़ी को रेल दिया आपने। तो रेल देने की बात, रेलवे लाइन की बात मैं करता हूँ। आप भी ऐसे कह रहे हैं रेल दिया आपने, तो ऐसे तो करेंगे तो झगड़े हो आप जब कहे थे कि रेल दिया आपने, रेल चलने वाली रेल की बात, हम ऐसे चलने की बात की, आपने ऐसे कर दिया। तो ये कविता पहली बार कहाँ पढ़े थे? देखिए बिहार में पढ़ के कोई बड़ी विवादित हो गए, बहुत सारी कविताएं जो है विवादित हो चली थी, तो बिहार में पढ़ने से मैं बचता हूँ फिलहाल। और अभी तो फिलहाल उन लोगों का सरकार जो है, जिनका सरकार होता है उसमें मैं कम पढ़ता हूँ, डर लगता है बादशाह जी को कहीं तो चलिए बहुत धन्यवाद आपने किया। देखिए बहुत सारे लोग अभी हमारे इंतजार में हैं, थोड़ा इन लोगों को चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बादशाह प्रेमी हैं, भोजपुरी दुनिया के बादशाह हैं, और जब ये लिखते हैं हाथ से कवि तो सुनकर मन बहुत गदगद हो जाता है। इनका कविता आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।